नोमेनक्लेचर फॉर सिस्टमेटिक एनाटोमी, ठीक है। सिस्टमेटिक एनाटोमी के लिए जो नोमेनक्लेचर है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो है, कंकाल तंत्र की स्टडी को क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। और इसमें किसकी स्टडी की जाती है, बोन्स यानी हड्डियों की स्टडी की जाती है ना। आर्टिकुलर सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम ऑर्थोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं, यानी इसकी जो स्टडी करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोलॉजी। और काय की स्टडी होती है, इसमें केवल जॉइंट्स की स्टडी होती है। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम यानी मस्कुलर सिस्टम में मसल्स की स्टडी होती है और इसकी स्टडी को क्या कहेंगे, माइकोलॉजी, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है स्टडी, इसकी स्टडी को यानी पाचन तंत्र की स्टडी को क्या कहेंगे, स्पेंक्नोलॉजी। और स्टोमक एंड इट्स इंटेस्टाइन की इसमें स्टडी होगी। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन सिस्टम। सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और एयर पैसेज की स्टडी होती है। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में किडनी और ब्लैडर की स्टडी होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरीज और टेस्टिस, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस की स्टडी होगी। एंडोक्राइन सिस्टम, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, एंड्रोक्रिनोलॉजी इसको बोलते हैं। और इसमें डक्टलेस ग्लैंड्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डक्टलेस क्या होती है, डक्टलेस यानी जिनमें कोई सिक्रेशन नहीं होता, ऐसी ग्लैंड, जिनमें कोई डक्ट नहीं होती, ऐसी ग्लैंड, है ना। नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी, ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, है ना, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, इसकी स्टडी को बोलते हैं एंजियोलॉजी। और इसमें हार्ट और वेसल्स यानी हृदय और धमनियों का इसकी स्टडी की जाती है। ये इंटरमीडिएटरी सिस्टम, इसको छोड़ सकते हैं ना, इसकी स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। इसमें स्किन की स्टडी की जाती है। सेंसरी सिस्टम में सेंसेस की स्टडी की जाती है, सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं, आई, ईयर एक्सेट्रा। तो हमने देखा। अब बॉडी पार्ट्स ऑफ काउ, ये हमने देखे थे। मजल आपको मैंने बताया था, माउथ बताया था, नोस्ट्रिल, है ना, नोज ब्रिज। फेस क्या होता है, देखो आगे से अगर आप गाय को देख रहे हो तो उसका जो हिस्सा आपको दिख रहा है, मुंह को अगर आप देख रहे हो आगे से तो वो फेस हो गया। जौ मतलब जबड़ा होता है बेटा, जबड़े दो होते हैं गाय में। आई यानी आंखें, फोरहेड लिखा है ना, ओवरहेड लिखा गया है। मैंने बताया था जहाँ आप गाय को तिलक लगाते हैं, अगर आपने गाय की पूजा की है तो वो फोरहेड है। ईयर सबको पता है। पोल में आपको बाद में भी बताने वाला हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि जो सींग है, सींग के दोनों सींगों के बीच में जो उभरा हुआ भाग कहलाता है वो पोल कहलाता है ना, चांद, है ना। हूफ आपने देखे। ड्यूकला भी हमने देखा, हूफ के पीछे जो रहता है वो ड्यूकला होता है। हम्प यानी कुबड़, मैंने आपको बना के बताई थी, कुबड़ केवल देसी गाय में आपको देखने को मिलेगी। चाइन अगली कमर, लोइन पिछली कमर, रंप मतलब होते हैं पुट्ठे, जो पीछे टेल से पहले जो रहता है वो रंप रहता है। टेल हेड यानी जहाँ से पूंछ चालू हुई है। बेरल क्या होता है बेटा, बेरल अगर गाय के हाथ पैर हटा दिए, मतलब पैर हटा दिए जाए और गर्दन हटा दी जाए तो जो गोल ढोल बचा है वो बेरल होता है। हार्ड गिर्थ यानी जो अगला पैर है उसके पीछे की अगर आप उसकी पूरी गोलाई में उसको अगर देखोगे तो वो क्या कहलाती है, हार्ड गिर्थ यानी सीने की परिधि। हिप जॉइंट पीछे आपको देखने को मिलेगा, है ना, हिप के वहाँ। हॉर्न्स कितने सिंग होते हैं गाय के, 2 होते हैं। नेक यानी गर्दन अभी आपने देखी। ड्यूलेप आगे जो गलकम्बल झालर लटकी रहती है वो ड्यूलेप। ब्रिस्केट क्या होता है, ब्रिस्केट अगले दोनों पैरों के बीच में जो गेंद होती है वो ब्रिस्केट होता है। शोल्डर जॉइंट यानी कंधा बिंदु। एल्बो अपन ने देखी थी, कोहनी अगले पैर के भाग हैं। फोर आर्म, है ना, अग्रबाहु। नी यानी घुटना। शेंक टकना और पेस्टन, ये भी आपको बाद में सीखने को मिलेगा जब हम अंदर एक एक लेग की स्टडी करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। पिन बोन मैंने बताई थी, ये कहाँ मिलेगी आपको, पिन बोन आपको पूंछ में देखने को मिलेगी। थाई पिछले पैर की जो जांग है उसको बोलते हैं हॉक, पिछले पैर का हिस्सा है। टेल यानी पूंछ, टेल स्विच यानी पूंछ का गुच्छा जो आपको नीचे देखने को मिला था। अडर, आयन, टीट यानी थन। रियर फ्लैंक है ना, रियर फ्लैंक कहाँ होगा, जैसे अगर गाय है तो गाय में जहाँ गलकम्बल खत्म होगा तो बीच के बाद जो पिछला हिस्सा रहेगा वो रियर फ्लैंक रहेगा। नेवल फ्लैप यानी नाभि पट्टा, है ना। और मिल्क वेन यानी दुग्ध सिरा, ये अयन पर आपको देखने को मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिरा। आगे देखते हैं रीजन्स ऑफ बॉडी। तो बेटा जो बॉडी के रीजन्स है गाय के, उनको 6 भागों में बांटा है। हेड रीजन, नेक रीजन, बॉडी और ट्रंक रीजन, 4 क्वार्टर रीजन, हाइंड रीजन और टेल रीजन। हेड रीजन यानी सिर के भाग, नेक रीजन गर्दन के भाग, बॉडी और ट्रंक रीजन यानी धड़ के भाग, 4 क्वार्टर यानी अगले पैर के भाग, पिछले पैर के भाग, हाइंड क्वार्टर और टेल रीजन यानी पुच्छ के भाग। चलिए हम एक एक रीजन को देख लेते हैं। हेड रीजन में क्या क्या आएगा, तो आप मोटे मोटे अगर आपको पहले से याद होगा कि अगर आप गाय को देखेंगे तो उसके सिर में क्या क्या हो सकते हैं, हॉर्न्स रहेंगे,
फेस रहेगा, पोल रहेगा, फोरहेड रहेगा, ब्रिजेस ऑफ नोज रहेंगे, नोस्ट्रिल्स रहेगा, आई रहेगी, है ना, आईज 2 हैं, मजल मैंने बताया था थूथन को बोलते हैं बेटा, लिप्स रहेंगे, माउथ, चीक्स, है ना, गाल, उसके जॉ यानी जॉ के ऊपर का जो एरिया उसी को चीक्स बोलते हैं, चिन, है ना, चिन यानी ठुड्डी, जाउल यानी जाउल एक पार्ट है जो दोनों जबड़ों, निचले जबड़ा जो है उसके बीच में पीछे की ओर ये रहता है, ईयर यानी उसके कान, ये सारा कौन सा रीजन हो जाता है, हेड रीजन हो जाता है। इसके बाद आगे आते हैं, नेक रीजन बहुत सिंपल है, क्रेस्ट ऑफ नेक, है ना, क्रेस्ट ऑफ नेक के बाद आता है बेस ऑफ नेक, है ना, बेस ऑफ नेक के बाद आता है जुगुलर ग्रू, जुगुलर ग्रू के अलावा ड्यूलेप आपको इसमें देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा थ्रोट यानी गला। तो जो गर्दन के भाग है, देखो गलकंबल भी जो है गर्दन का भाग है ना, क्रेस्ट ऑफ नेक भी गर्दन का भाग, क्रेस्ट ऑफ नेक मतलब जहाँ पर जूड़ा रखा था। बॉडी ट्रंक रीजन पर हम आ जाते हैं, ट्रंक रीजन ही मेन रीजन है, अगर पैरों को हटा दिया जाए, गर्दन को हटा दिया तो जो पूरा बचा है वो क्या है, ट्रंक रीजन। इसमें आपको कुबड़ देखने को मिलेगी, स्कंद देखने को मिलेगा, बेक यानी, है ना, पीठ देखने को मिलेगी, क्राउप, चेस्ट, पिछली पीठ को क्राउप बोलते बेटा, चेस्ट यानी सीना, हार्ट गिर्द सीने की परिधि, ब्रिस्ट यानी छाती, जो अगर गाय है तो उसकी छाती को ब्रिस्ट बोलेंगे, और अगर सांड है तो चेस्ट, रंप यानी पुट्ठे, हार्ट गिर्द यानी वापिस आ गया हार्ट गिर्द यानी सीने की परिधि, ब्रिस्केट आपको भैंस में देखने को मिलता है, ब्रिस्केट के अलावा रिब्स, रिब्स के अलावा फ्लैंक, बेली, है ना, बेली यानी पेट, निचला जो पेट होता है वो बेली होती है, नेवल फ्लैप यानी नाभि पट्टा, नाभि जहाँ रहती है गाय की, नाभि के पास में जो पट्टा है, जैसे गलकंबल होता है वैसे ये पट्टा होता है, वो नेवल फ्लैप होता है। मिल्क वेन, मिल्क वेन यानी दुग्ध सिराएं आयन पर देखने को मिलेगी, मिल्क वेल यानी दुग्ध कुआ यानी अडर को दुग्ध कुआ बोलते हैं। बेरल मैंने बताया था आपको, हाथ पैरों को हटा दिया जाए, गर्दन को हटा दिया तो जो ढोल बचेगा वो बेरल है। क्राउप, ठीक है, पिछले पीठ को क्या बोलते हैं, क्राउप। अगले पैर के भाग, अगले पैर के भाग के बारे में हम और अच्छे से सीखेंगे अगली क्लास में, पर अभी इस क्लास में हम थोड़े थोड़े देख लेते हैं कि अगले पैर के भाग कौन कौन से। तो शोल्डर यानी कंधा, शोल्डर जॉइंट यानी स्कंद बिंदु, आर्म यानी भुजा, है ना, बाहु भी बोल देते हैं उसको, एल्बो जॉइंट यानी कोहनी संधि, फोर आर्म यानी अग्रबाहु, है ना। आगे देखते हैं नी जॉइंट यानी घुटना संधि। अब नी जॉइंट के बाद कुछ नए जॉइंट नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे याद होंगे। शेंक, कैनन बोलते हैं इसको, पिंडली बोलते हैं। इसके बाद 3 जॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेटलॉक जॉइंट, फेटलॉक जॉइंट के पीछे आपको ड्यूकला मिलेगा, है ना। तो ये दोनों तीनों जॉइंट है। फेटलॉक जॉइंट के बाद पैस्टन जॉइंट, पैस्टन जॉइंट के बाद कोरोनोड जॉइंट, और फिर आ जाता है अपना हूफ और हूफ क्लेफ्ट। ये आपको जब डायग्राम हम बताएंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर अभी आपको याद कर लेना है। हाइंड क्वार्टर की बात करें, पिछले पैर की बात करें तो इसमें आपको हिप, है ना, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के अलावा थाई, है ना, जांगा, स्टीफल जॉइंट यानी जंगा संधि, लेग, है ना, लेग यानी पैर, है ना, हॉक जॉइंट, है ना, टकना संधि पिछले जो हिस्से में आपको देखने को मिलेगी, केनन। और उसके बाद पिछला और अगले पैर में सेम जॉइंट आपने को देखने को मिलेंगे, फेटलॉक जॉइंट, पेस्टन जॉइंट, कोरोनोड जॉइंट और हूफ क्लेफ्ट। यानी ये जो है पिछले पैर के जो भाग है और अगले पैर के भाग है ये सेम है, बाकी थोड़े से अलग है। टेल रीजन की बात कर लेते हैं, पुच्छ, है ना, पुच्छ वाला जो भाग है इसमें रूट ऑफ टेल यानी जहाँ से पूंछ स्टार्ट हुई है, स्विच ऑफ टेल यानी पूंछ का गुच्छा, पहले बेस ऑफ टेल पे आते, बेस ऑफ टेल यानी उसकी पूंछ के जहाँ से स्टार्ट हुई उसके बाद का हिस्सा, टिप ऑफ टेल आखिरी का हिस्सा टिप ऑफ टेल कहलाएगा। स्विच ऑफ टेल यानी उसका गुच्छा जहाँ बाल रहेंगे पूंछ में वो स्विच ऑफ टेल होगा। बॉडी ऑफ टेल पूरी पूंछ को क्या बोल देते हैं, बॉडी ऑफ टेल। तो ये हमने 6 रीजन देखे जिनमें गाय के भागों को बांटा गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा भाग किस रीजन का, तो सबको पता है रूट ऑफ टेल किस रीजन का, टेल रीजन का। अब उसने कह दिया शोल्डर किस रीजन का है, तो हमें जानना है कि वो कौन से रीजन का होगा, 4 क्वार्टर रीजन का। तो पीछे चलते हैं हम एक बार फिर से गाय के दर्शन करते हैं। ये आपने गाय देखी, अगर वो पूछता है शोल्डर किस रीजन का भाग है तो हमें पता है कि 4 लेग का है ना, या 4 क्वार्टर बोल दो या 4 लिम्ब बोल दो। तो इस तरह से हमें याद होना चाहिए। आई किसका पार्ट है तो आई हेड रीजन का है, बैक किसका पार्ट है तो ट्रंक रीजन का है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें से आते हैं।